अब डिप्रिसिएशन हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट नहीं करनी, उसको देखने हैं। अब यहाँ पे हम सारी बात कर रहे हैं टैक्स डेप्रिसिएशन की। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमेशा इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर है, वो तो डिसअलाउ हो जाएगी। अब टैक्स डेप्रिसिएशन कब होगी? टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए याद रखिएगा कि जब भी बंदा अपने बिजनेस में एसेट को इस्तेमाल कर रहा होगा तो वो फॉर द ईयर क्या करेगा, अपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होगा। अब टैक्स में डेप्रिसिएशन की एक ही पॉलिसी है, वो है रिटर्न डाउन वैल्यू। टैक्स में एक ही पॉलिसी है, एक ही पॉलिसी के तहत हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो है WDV। WDV कैसे? मतलब जब आप एसेट को लेके आएंगे, जो भी एसेट की कॉस्ट होगी आप कॉस्ट पकड़ेंगे। जब फर्स्ट टाइम एसेट लिया, आपको रेट गिवन हुआ होगा कि जी इस रेट के मुताबिक डेप्रिशिएट करना है, आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगी, साल के एंड के ऊपर बुक वैल्यू आ जाएगी। तो अगले साल फिर आप इस बुक वैल्यू पे जो भी आपका रेट होगा, आप वो रेट लगाएंगे, वो इसमें से लेस हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी बुक वैल्यू। तो हर साल क्या होगा, आप इस बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट लगाते जाएंगे, और आपके पास क्या आती जाएगी, आपके पास डेप्रिसिएशन आती जाएगी। तो टैक्स में सिर्फ एक ही मेथड है डेप्रिसिएशन का, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें कोई स्ट्रेट लाइन मेथड, टोटल आउटपुट मेथड, फलाना ढिमकाना कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। WDV मेथड के तहत हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और रेट्स हमें फिक्स गिवन होते हैं, कैसे हैं और कैसे नहीं। अब रिमेंबर, जो भी हमारे पास ओपनिंग WDV होगी, जो साल के शुरू में होगी, उसके ऊपर रेट लगाया, मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई, ये मेरी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इतनी बनती है। अब हमारे पास वेरियस क्लासेस ऑफ एसेट्स हैं, हर क्लास के रेट्स जो हैं हमें गिवन है। ये रेट्स को कभी भी, इन रेट्स को कभी भी कतअन याद नहीं करना आपने। पेपर में अगर उसने जो भी एसेट गिवन किया होगा, पेपर के एंड के ऊपर उसके रेट लाजमी गिवन होंगे। जब आप आई कैप हॉल में बैठेंगे, आई कैप हॉल में बैठने के बाद आप पेपर के आखिरी पेज पे पहुंच जाइएगा, अगर इस पूरे पेपर में कोई एसेट वगैरह इन्वॉल्व है तो उसकी डिप्रिसिएशन के रेट गिवन होंगे। ये रेट कभी भी याद नहीं करने, कभी जिंदगी भी याद नहीं करने, जिंदगी बड़ी आसान है। अगर बिल्डिंग आपने ली है तो बिल्डिंग का रेट जो होगा वो कितना होगा, 10% होगा। फर्नीचर इंक्लूडिंग फिटिंग्स जो है 15% के ऊपर होगा। जो मशीनरी है और प्लांट है, मोटर व्हीकल्स है, शिप्स हैं, टेक्निकल या प्रोफेशनल बुक्स हैं, इनका रेट भी 15% होगा। अगर कोई भी रैंप आपने बनाया है डिसेबल पर्सन के लिए और इसकी कॉस्ट 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख से ज्यादा कॉस्ट नहीं है, तो उसका रेट 100% होगा। जैसे आपने देखा होगा बैंक्स के सामने, हॉस्पिटल्स के सामने रैंप्स बने होते हैं डिसेबल पर्सन के लिए, अगर किसी ने रैंप बनाया है वो भी एसेट है, बिकॉज वो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट में काउंट हो रहा है, तो वो भी एसेट होगा, उसको भी डेप्रिशिएट करेंगे। अगर उस रैंप की कॉस्ट 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख तक उसकी कॉस्ट है, तो उसको हम 100% रेट पे क्या कर देंगे, डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। अगर रैंप की कॉस्ट 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर तो वो बिल्डिंग में जाएगा, तो फिर वो 10% पे हो रहा होगा, लेकिन ये रेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो भी मिनरल ऑयल कंसर्न होते हैं, वहां पे जो आपने बिलो ग्राउंड इंस्टॉलेशन की होती है, तेल निकालने के लिए जो पाइपलाइन वगैरह बिछाई होती है, उसका रेट भी 100% है। उसके अलावा कंप्यूटर आइटम्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो IT प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है, लाइक ये सर्वर्स हो गए, बॉक्सेस वगैरह हो गए, राउटर्स वगैरह हो गए, इसका रेट 30% है। IT इक्विपमेंट्स का, कंप्यूटर का रेट 30% है। उसके अलावा एयरक्राफ्ट, एरो इंजन, एरियल फोटोग्राफिक ऑपरेटर्स लाइक ड्रोन्स वगैरह जो हो गए, इनका रेट भी 30% है। उसके अलावा जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स होते हैं या जो प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन आपने की होती है मिनरल ऑयल कंसर्न में, इसका रेट जो होगा वो कितना होगा, 20% होगा। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, इसको कभी कतई याद नहीं करना। जो पेपर में गिवन होगी रेट भी गिवन होगा, आपने रेट पकड़ना है, अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, और आपने क्या कर देनी है, आपने डेप्रिसिएशन जो है उसकी चार्ज कर देनी है। पेपर में जो मोस्ट टेस्टेड है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी और कंप्यूटर, यही टेस्ट होते हैं, और तो कोई पूछ नहीं रहा था। तो रेट याद नहीं करना, क्योंकि रेट याद नहीं करनी, जिंदगी हमारी जो है वो बड़ी ज्यादा आसान हो गई है। अच्छा, टैक्स में ना पॉलिसी बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल पॉलिसी है। पॉलिसी है कि जिस साल एसेट को एक्वायर करोगे, जिस साल एसेट को एक्वायर किया या कमीशन कर दिया इस्तेमाल के लिए, यूज करने के लिए, नॉर्मली हम देखते हैं यूज, ऐसा हो सकता है वो पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ना एग्जामिनर जो है वो कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं जी आपने एसेट परचेज किया था जून 2023 में, लेकिन उसको मशीनरी
जुलाई 2023 में, वो ये कह सकते हैं लिया था जून में, लगाया, इस्तेमाल शुरू किया जुलाई में। तो जिस साल इस्तेमाल करेंगे, जब वो अवेलेबल फॉर यूज होगा, हम उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, हम 2023 में चार्ज नहीं करेंगे। ऑल्दो खरीदा हुआ है लेकिन इंस्टॉल ही जुलाई में हुआ है, तो फिर जुलाई 2023 वाले टैक्स ईयर में उसकी हम फिर डेप्रिसिएशन जो है चार्ज कर रहे होंगे। तो जब एसेट एक्वायर किया जाएगा, जिस साल भी एसेट एक्वायर किया है, रिमेंबर, चाहे साल के शुरू में खरीदा है, चाहे साल के मिड में खरीदा है, चाहे साल खत्म होने से पहले 3 माह पहले खरीदा है, चाहे आखिरी महीने में है, जिस साल एक्वायर करेंगे उस साल फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। इन शॉर्ट, टैक्स में डेप्रिसिएशन को टाइम प्रोपोर्शनेट कभी भी हम नहीं करते। टैक्स में कभी भी डेप्रिसिएशन को टाइम प्रोपोर्शनेट नहीं करते। आई रिपीट, लिख लें इसको नोटबुक के ऊपर, टैक्स में डेप्रिसिएशन को टाइम प्रोपोर्शनेट कभी नहीं करते। जिस साल एसेट एक्वायर किया, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है, चाहे साल के शुरू में एसेट लिया, चाहे साल के मिड में लिया, चाहे साल के एंड पे लिया। जिस साल एसेट एक्वायर होगा उस साल पूरे ईयर की डेप्रिसिएशन लेंगे। और जिस साल डिस्पोज करेंगे, जिस साल एसेट को डिस्पोज करेंगे, जिस साल एसेट को बेचेंगे, उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो ये 2 रूल है, ये आपने कभी कतई नहीं भूलने। एसेट को एक्वायर किया, जिस साल एक्वायर किया पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन उस साल चार्ज हो जाएगी। जिस साल एसेट को बेच दिया उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। एंड नो टाइम प्रोपोर्शनेशन, कोई इस तरह का काम वगैरह हम नहीं करेंगे। असूल बड़े सिंपल हैं ये। अब हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे होते हैं वो कुछ इस तरह से चार्ज करते हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए, ये है जी टैक्स ईयर 2023, और ये आपने मशीन खरीदी थी यकम सितंबर 2022 को। कोई मसला नहीं है। ये क्या कहेंगे, भाई बेशक आपने साल के मिड में ली है, हमें से कोई कंसर्न नहीं है। कहेंगे जी कॉस्ट क्या है, आप कहेंगे जी मेरी कॉस्ट जो है मशीन की 1 लाख रुपया है। कब ली है, सितंबर में ली है। कहते हैं टाइम हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हमें सिर्फ देखना रेट क्या है। अब मशीन का रेट जो है वो 15% है, ये आपको पेपर में रेट जो है वो गिवन होगा। आप 15% रेट लगाएंगे, आप पे कितनी आ जाएगी डेप्रिसिएशन, 15,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वो आप चार्ज कर देंगे। डेप्रिसिएशन से पहले इनिशियल अलाउंस भी हम चार्ज करते हैं। अभी हम आगे जाके देखते हैं कि इनिशियल अलाउंस क्या होता है। सबसे पहले हम इनिशियल अलाउंस लेस करेंगे। इनिशियल अलाउंस के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से हम फिर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। 15,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ये हम पहले साल में एक्सपेंस आउट कर देंगे। और मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो 85,000 आ जाएगी 2023 में। फिर टैक्स ईयर 2024 आएगा। टैक्स ईयर 2024 में मैं इस WDV पे क्या लगाऊंगा, मैं इस WDV के ऊपर 15% लगा रहा हूँ, और फिर डेप्रिसिएशन कितनी बन जाएगी, 12,750 जो है वो मेरी क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। वो मैं एक्सपेंस आउट करूंगा, मतलब मैं 2023 में मैंने ये अपने बिजनेस एक्सपेंस में किया होगा, और 2023 में मैंने क्या किया होगा, इसको अपना बिजनेस एक्सपेंस शो किया जा रहा होगा। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट जरा देखिएगा, अगर आपकी बिजनेस की इनकम जो है एग्जेम्प्ट है, आपने नया बिजनेस शुरू किया, हम गवर्नमेंट के पास गए, आपने कहा सर थोड़ी सपोर्ट दे दें, ये है वो है। गवर्नमेंट ने कहा जी 3 साल तक मैं आपको इनकम टैक्स से माफी देती हूँ, 3 साल तक आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब सोच के बताना, सोचो जरा, जब गवर्नमेंट ने 3 साल तक आपके इनकम के ऊपर कह दिया कोई टैक्स नहीं लेंगे, तो क्या आप कैलकुलेशन वगैरह कर रहे होंगे? जब आपकी टैक्स रिटर्न ही नहीं जानी, आपका टैक्स ही नहीं जाना, तो क्या आप कोई किसी किस्म की टैक्स कैलकुलेशन कर रहे होंगे? फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस शुरू किया, गवर्नमेंट ने कह दिया 2023, 2024, 2025 इन 3 साल में हम तुम्हें एग्जेम्प्ट कर देते हैं, तुम्हें अपनी इनकम के ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स पे
करने की जरूरत नहीं है। जब गवर्नमेंट ने हमें ये एग्जाम्पशन दे दी, जब गवर्नमेंट ने हमें कह दिया कि तुम्हें इन 3 साल कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो हम ये तमाम इनकम फ्रॉम बिजनेस तो नहीं कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिएगा, बेशक आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो, 2026 से आपकी इनकम टैक्सेबल होगी ना। जब 2026 में आपकी इनकम टैक्सेबल होगी तो फिर 2026 में आप अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करेंगे, और जब 2026 में अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त आप अपने टैक्स डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही होगा। अब टैक्स वाले क्या कहते हैं? टैक्स वाले कहते हैं बेशक आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, हम टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन आप अपने अकाउंट्स में इस एसेट को डेप्रिशिएट जो है वो करते जाएंगे। आप एसेट को डेप्रिशिएट करते जाएंगे, ऑल्दो टैक्स नहीं है, ऑल्दो आपने कुछ डिक्लेयर नहीं करना, बट स्टिल आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख का एसेट लिया था और डेप्रिसिएशन रेट था 10%, और गवर्नमेंट ने कहा 23, 24, 25 में कोई किसी किस्म की इनकम टैक्स चार्ज नहीं करना आपने। तो 2023 में आप क्या करेंगे? 2023 में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मींस आपके पास होगा जी 1 लाख रुपया, आप 10% उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो आ जाएगी 10,000 रुपया। आप लेस करवा के लिख देंगे आपकी WDV कितनी है? 90,000 रुपया। 2024 में आपकी WDV कितनी होगी? 90,000 होगी। आप 10% चार्ज करेंगे, डेट वुड बी 9,000, और आपके पास कितनी आ रहेगी WDV? 81,000। 2025 में भी आप क्या करेंगे? आपके पास 81,000 उसकी WDV होगी, आप 10% चार्ज करेंगे, 8100 उसकी क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और 2025 के एंड में जो उसकी WDV बन रही होगी, डेट वुड बी 72,900। आप अपने अकाउंट्स में इसकी ये WDV निकाल के बैठे होंगे। जब टैक्स ईयर 2026 आएगा ना, अब 2026 में आपकी इनकम क्या हो गई है? टैक्सेबल हो गई है। 2026 में आपकी इनकम जो है टैक्सेबल हो गई है। अब 2026 में आप अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जब 2026 में आप अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करने जाएंगे, जब आप अपने एसेट्स को अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो आप फिर क्या करेंगे? आप इस 72,900 जो आपके पास ओपनिंग WDV होगी, इसका 10% लेंगे, और 7290 ये डेप्रिसिएशन जो है इससे अपना एक्सपेंस क्लेम करेंगे। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि सर मेरी तो एग्जाम्प्ट थी, मुझे नहीं पता, मुझे लाख रुपए के ऊपर ही चार्ज करने दें, ये क्या हुई, मेरी तो इस साल टैक्सेबल है। कहेगा मसला ही नहीं है, कहेगा भाईजान आपकी इनकम एग्जाम्प्ट थी, आपकी इनकम पर टैक्स नहीं था, लेकिन आप एसेट को इस्तेमाल कर रहे थे, एसेट तो आपके यूज में था। अब चूंकि आपके एसेट इस यूज में था, एसेट आपके इस्तेमाल में था, तो आपने बेशक इनकम उसके ऊपर नहीं पे की, टैक्स पे नहीं किया, कैलकुलेशन वगैरह नहीं की, बट स्टिल आप उसको अपने अकाउंट्स में डेप्रिशिएट करते जाएंगे। जिस ईयर में वो प्रॉपर्टी आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, उस ईयर की जो भी ओपनिंग WDV होगी, उस ईयर की जो भी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, उस ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर आप रेट लगाएंगे और आप अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। इट मींस जिस साल एग्जेम्प्ट रहेगी आपकी इनकम, आप उन सालों में भी क्या करेंगे? अपने एसेट को डेप्रिशिएट करते रहेंगे। और जिस साल आपकी इनकम टैक्स एबल हो जाएगी, जिस साल आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, उस साल की जो ओपनिंग WDV होगी, जैसे यहां पे हमने निकाली थी, उस ओपनिंग WDV के ऊपर आप रेट मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। अब देखें ये कितना आसान रूल है, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है। और ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है कि यार ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ऐसे है वैसे है। सिंपल सी बात है कि यार अगर ये एग्जेम्प्ट है, अगर जितने साल आपकी प्रॉपर्टी आपके बिजनेस की इनकम एग्जेम्प्ट है, उतने साल आप कभी भी किसी किस्म की ये नहीं कह सकते कि जी हमारे तो इनकम ही एग्जेम्प्ट थी, हम क्यों टैक्स दें। आप टैक्स नहीं दे रहे, हमने माना है, लेकिन चूंकि आप एसेट
को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बट सॉरी आप एसेट को इस्तेमाल कर रहे थे, सॉरी माय बैड, मैं उल्टा बोल गया, आपकी इनकम एग्जेम्प्ट थी, बेशक उसके ऊपर टैक्स नहीं था, लेकिन चूंकि आप एसेट को इस्तेमाल कर रहे थे, आप क्या करेंगे, आप उसको डेप्रीशिएट करते रहेंगे अपने अकाउंट्स में। जिस ईयर में आपकी एग्जेम्पशंस खत्म होंगी, उस ईयर के जो ओपनिंग WDV होगी उसके ऊपर आप रेट लगाएंगे और उसके ऊपर क्या की जाएगी, डेप्रिसिएशन जो है चार्ज की जा रही होगी। तो इन शॉर्ट एसेट एग्जेम्प्ट है, हम फिर भी उसको डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जिस ईयर एसेट टैक्सेबल हो गया उस साल के ओपनिंग में जो भी उसकी WDV होगी उसके ऊपर रेट लगाएंगे, रेट लगाने के बाद जो भी डेप्रिसिएशन आएगी वो उस साल हम अपना एक्सपेंस शो कर देंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। कहता है जी एग्जेम्प्ट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2017, 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इट्स बिजनेस इनकम वाज एग्जेम्प्टेड फॉर 2 इयर्स। उसे कहा जी आपकी 2 साल तक हम बिजनेस इनकम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। इट परचेज प्लांट एंड अ कार इन 2017, उसने प्लांट और कार 2017 में लिया। द डेप्रिसिएशन फॉर द 2019 इज एज फॉलो। अब देखो ध्यान से, वो क्या कह रहे हैं, ही इज सेइंग दैट कि 2017 में आपने बिजनेस शुरू किया, टैक्स वालों ने कहा 2 साल तक मैं तुम्हारी इनकम एग्जेम्प्ट कर देता हूं। इसका मीन 17 में नो टैक्स, 18 में नो टैक्स, 19 में फिर क्या होगा, यस टैक्स शुरू हो जाएगा। आपने तो प्लांट ले लिया, आपने तो व्हीकल ले ली, क्या उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर आप उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे। तो इट मींस जब 2017 में आपने प्लांट लिया, कार ली, ये इसकी कॉस्ट थी लिख लिया, जिसका इनिशियल अलाउंस था वो आपने लेस करवा दिया, डेप्रिसिएशन भी लेस करवा दी, तो 17 के एंड पे ये आपके पास इन एसेट्स की WDV आ गई। 18 के एंड पे भी डेप्रिशिएट किया, 18 के एंड पे भी आपके पास WDV आ गई। तो देखो 17 की डेप्रिसिएशन भी निकाल ली, 18 की डेप्रिसिएशन भी निकाल ली, क्योंकि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं थी, आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। अब 19 में जाके क्या हो गया, 19 में आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, 19 में आपने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो पे करना है। 19 में आपने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना था, तो फिर अब हम क्या करेंगे, जो 19 की डेप्रिसिएशन होगी उसके ऊपर हम 19 की डेप्रिसिएशन होगी वो एक्सपेंस आउट होगी। तो 2019 की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ये हमारे पास ओपनिंग वैल्यू थी 2709375 की ओपन WDV थी, इसके ऊपर हमने रेट लगाया तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई, मेरे पास ये डेप्रिसिएशन आ गई, मेरे पास ये डेप्रिसिएशन आ गई। तो 2019 में जब मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहा हूँ तो जो मैं टैक्स डेप्रिसिएशन निकालूंगा वो 812813, दिस विल बी माय टैक्स डेप्रिसिएशन, और इसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंस आउट कर रहा हूँ। इट मींस जब तक मेरा एग्जाम्पशन पीरियड रहा, उस एग्जाम्पशन पीरियड में भी मैं क्या करूंगा, मैं उसको डेप्रिशिएट करता रहूंगा, और जब वो एग्जाम्पशन पीरियड खत्म हो जाएगा उसकी जो ओपनिंग WDV होगी हम वो पकड़ेंगे, रेट लगाएंगे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट कर लेंगे। ये रूल सबसे मुश्किल समझा जाते हैं। वी जस्ट डिस्कस 2 एग्जांपल्स, जितना डिटेल में हो सकता था हमने इसको डिस्कस आउट कर लिया है, और मेरे ख्याल से अब ये मुश्किल नहीं होगा।